मन को सभी लगाव से दूर रखना शांति से भरे जीवन को जन्म देता है। मनुष्य को अपनी हर जिम्मेदारी को जरूर निभाना चाहिए, लेकिन उसे कभी किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाकर ही जीना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि बहुत ज़्यादा अति हो जाए तो वह सर्वनाश करती है। समुचित बने रहें, चाहे परिस्थिति मनुष्य के मन मुताबिक हो या नहीं, उसे सभी में संभाव बने रहना चाहिए। संभाव से ही चित्त साफ बना रह सकता है, नहीं तो नए संस्कार विकार बनने लगते हैं। जब भी मन किसी एक चीज़ पर पूरी तरह से फोकस होता है तो वह बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खो देता है। उसके बाद मनुष्य अपने ही अनुभव की गुफा में रहता है। संसार में होते हुए भी वह अकेला चलता है। वह अपने मन में आने वाले दूसरे ख्यालों को तुरंत बाहर निकाल देता है। ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा को जानना, उससे जुड़ना। उसे अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान का मतलब है आत्मा और प्रकृति के बारे में जानना, अपने आत्मभाव में आ जाना और उसी से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो संसार में लगा हुआ है और जिसके मन में मान अपमान घमंड हिंसा आदि है, जो अज्ञान को बढ़ाते हैं। हर मनुष्य में शरीर के सभी अंगों का काम करना जीवन या प्राण के कारण ही होता है। जब तक शरीर में जीवन है तब तक ही वो कुछ महसूस कर सकता है। हर जीव में यह चेतना है। यह चेतना परमात्मा परब्रह्म है। हर जीव के अंदर वास करने के कारण वो हर दिशा में सभी को देख रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर काम करने वाली आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। इंद्रियों में जो शक्ति होती है वो आत्मा के कारण ही होती है। आत्मा इंद्रियों के जरिए संसार से संपर्क करती है, यानी देखती है, सुनती है। लेकिन आत्मा के पास इंद्रियां नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रकृति से परे है और इंद्रियां 5 भूतों से बनी हुई है। इंसान के मन को कंट्रोल करने वाले प्रभावों को गुण कहा जाता है। वे सत्व, रज और तमगुण हैं। एक जीवित मन ही इन प्रभावों का अनुभव कर सकता है। इस तरह आत्मा इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे है, हर चीज से अलग है और इसका अलग अलग गुणों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति की पहुंच से बाहर है। आत्मा निर्गुण है, यानी उस पर गुणों का कोई असर नहीं होता, असर मन पर होता है। तो कर्म के द्वारा गुण को भोगते हुए भी आत्मा निर्गुण है। चेतना बाहर और अंदर दोनों है, क्योंकि एक यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है और अंदर उसका अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा वो बीज है जिनसे सब कुछ जन्म लेता है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। इनके कारण क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। ये तीनों परमात्मा ही शक्तियां यानी पॉजिटिव एनर्जी है। प्रकृति के 3 गुण मनुष्य से सब कराते हैं। जैसे सत्व गुण ज्यादा हो तो मनुष्य सबकी भलाई के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, अध्यात्म की ओर बढ़ता है। रजगुण ज्यादा हो तो मनुष्य एक्टिव होकर कर्म करता है। तम गुण मनुष्य में नेगेटिव विचार को जन्म देता है। ये आलस का भी कारण है। इसलिए आत्मा कुछ नहीं करती, वो बस सब चीजों की साक्षी भाव होती है, जो वो अकर्ता है। मनुष्य में जो भी गुण जितनी मात्रा में होते हैं उसके हिसाब से वो सभी एक्टिविटियां काम करता है। जो मनुष्य ये जान लेता है वही सच को देख रहा है, क्योंकि वो खुद को शरीर नहीं मानता। तो इससे कर्तापन का भाव खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। अहंकार खत्म होते ही मनुष्य में समर्पण का भाव जाग जाता है, जो उसे भगवान से जोड़ने लगता है। अज्ञान से जन्मा तमस, आलस्य, मोह और लापरवाही से जीवों को बहकाता है। सत्व सुख और ज्ञान के प्रति और रजस कर्म के लिए लगाव पैदा करता है। तमस मनुष्य को नासमझ बना देता है। ये तीनों गुण हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन एक समय में कोई एक गुण ही ज्यादा एक्टिव होता है। जो मनुष्य दुख सुख में संभाव रखता है, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहता है, जो शत्रु और मित्रों के लिए समान भाव रखता है, जो स्वार्थी प्रकृति के सभी कर्मों को त्याग कर देता है, अनन्य प्रेम से प्रभु की सेवा करता है, ऐसा मनुष्य गुणातीत होता है, यानी गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। शरीर धारण करने के बाद आत्मा मन और इंद्रियों के माध्यम से संसार से संपर्क करती है और प्रकृति की ओर आकर्षित भी होती है। जीव इंद्रियों और मन के द्वारा इंद्रिय विषयों का भोग करता है। संसार में 2 तरह के पुरुष हैं, क्षर यानी नाशवान प्रकृति और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। लेकिन परमात्मा इन दोनों से अति परे है और उत्तम है, क्योंकि वो कभी प्रकृति की ओर आकर्षित नहीं होते, उसकी माया में नहीं फंसते, इसलिए वो पुरुषों में उत्तम है। तो दोस्तों, आत्मभाव को त्याग, तपस्या और प्रयास से प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन के अस्तित्व को पहचान कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार।